नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे छोटे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है इंटरफेरॉन। एग्ज़ाम के दृष्टि से और वाइवा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इंटरफेरॉन क्या चीज़ है, इंटरफेरॉन नाम इसका क्यों दिया गया, इंटरफेरॉन का स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है, इंटरफेरॉन के कितने टाइप हैं और इसका प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरॉन है क्या। तो सबसे सिंपल अगर हम लोग टर्म में या एक लाइन में जाने तो इंटरफेरॉन एक स्पेशल प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। और जब किसी वायरस का किसी इम्यून सिस्टम या कुछ स्पेसिफिक सेल में या आर्गन में जब इन्फेक्शन होता है तो वह सेल एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाती है उसी वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो उसी प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। अब इसके बारे में खोज कैसे हुआ, आइडिया कैसे मिला, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक जनरल टर्म में एक जैसे वैज्ञानिकों का कुछ ग्रुप था, उनका कुछ अध्ययन चल रहा था, तो उन्होंने जो है कि क्या है कि किसी पर्टिकुलर आर्गन में या ऑर्गेनिज्म में क्या है कि किसी वायरस का इन्फेक्शन कराया। तो उनको ये उम्मीद थी कि ये ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन बढ़ेगा और ये डेड होगा या कोई अन्य लक्षण सिम्टम दिखाई देगा। लेकिन वो वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि कुछ समय बाद, इन्फेक्शन के कुछ समय बाद वो जो डिजीज़ थी वो ऑटोमेटिकली क्या कि ख़त्म हो गई। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो था वो सर्वाइव कर गया। तो उनको बड़ा ये आश्चर्यजनक लगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो जब वो अध्ययन किए तो पाए कि जो वायरस का इन्फेक्शन कराया गया था तो उस ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक सेल के द्वारा एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, एक केमिकल का फॉर्मेशन हुआ जो बाय नेचर प्रोटीन था। और वो केमिकल ही या प्रोटीन ही क्या किया, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो है कि अब उसके बाद जो ऐसे बहुत सारे डिजीज, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तमाम सारे ऐसे डिजीज जो बहुत घातक हैं, तो उनके लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, इंटरफेरॉन को हम अलग से भी स्टोर कर सकते हैं। मीनिंग क्या हो, अगर कोई ऐसा जो डिजीज है जिसको क्योर करना कम समय में कम बैक करना बहुत कठिन हो जाता है, तो हम क्या करें, किसी टेस्ट ऑर्गेनिज्म में उस वायरस का इन्फेक्शन कराएं। तो उस वायरस के इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप इम्यून सिस्टम के सेल, कुछ स्पेसिफिक सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोटीन बनाएंगी। वो प्रोटीन उस डिजीज को क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ख़त्म कर देगा। तो उस ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा से या ब्लड से हम क्या करें, उस एंटीबॉडी के प्रोटीन को आइसोलेट कर लें और फिर उसका उपयोग हम लोग कहीं दूसरे जगह पर या उसी मतलब डिजीज को रोकने में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। देखिए, नाम इंटरफेरॉन इसलिए दिया गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। इंटरफेरॉन इंटरफियर से लिया गया, मतलब देखा गया कि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो कुछ ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो उस वायरस के रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करती हैं। तो इसलिए इसका नाम वैज्ञानिक क्या दे दिए, इंटरफेरॉन। अब हम लोग देखिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इंटरफेरॉन ये नाम कैसे पड़ा, तो बता रहे हैं द नेम इंटरफेरॉन वाज गिवन या जो डिस्कवर बाय टू इंग्लिश वायरोलॉजिस्ट आइजैक और लिंडेमैन थे ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च लंदन इन 1957। मीनिंग क्या हुआ कि 1957 में एक संस्था है लंदन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, रिसर्च लंदन। वहाँ के दो वैज्ञानिक थे, आइजैक और लिंडेमैन। इन्होंने जो है कि इंटरफेरॉन की जो है कि सबसे पहले खोज किया। जैसे बताया गया ना कि ऐसा कोई प्रोटीन जो किसी ऑर्गेनिज्म में वायरस के इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब देखिए, नाम क्यों दिया गया, तो टर्म इंटरफेरॉन डेराइव फ्रॉम वर्ड इंटरफियर। इंटरफेरॉन जो नाम और इंटरफियर शब्द से लिया गया, मीन्स इट इंटरफियर विथ वायरल रेप्लिकेशन। मतलब वहाँ पे देखा गया कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग किसी वायरस का इन्फेक्शन कराते हैं तो वह ऑर्गेनिज्म में या उसके सेल में कुछ ऐसी प्रोटीन बनती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो उसी वायरस के रेप्लिकेशन को, उसके जनन को डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए इंटरफियर से इंटरफेरॉन नाम दिया गया। अब देखिए, सबसे पहला प्रूफ कि जो इंटरफेरॉन है
वह डिजीज को, वायरल डिजीज को कंट्रोल करती, कहाँ से मिला था? तो फर्स्ट प्रूफ ऑफ इंटरफेरॉन टू कंट्रोल ह्यूमन वायरल डिजीज कम इन 1972 बाय स्टडी ऑफ अमेरिकन टीम लीड बाय थॉमस मॉर्गन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मीनिंग क्या हो गया कि सबसे पहला प्रमाण कब मिला कि जो इंटरफेरॉन है वह मनुष्य में वायरल डिजीज को कंट्रोल करता है? तो अमेरिका में एक वैज्ञानिकों की टीम थी जिसका लीडरशिप जो था, या जिस टीम के जो मेन थे वो थॉमस मॉर्गन थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के। तो इन लोगों ने सबसे पहले यह प्रूफ दिया, मतलब प्रमाण दिया कि 1972 में कि जो इंटरफेरॉन है वो वायरल डिजीज को कंट्रोल करने में सफल है। इसका सबसे पहला प्रूफ इन लोगों ने दिया था। अब हम लोग आते हैं कि इंटरफेरॉन का स्ट्रक्चर क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इंटरफेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन है विथ मॉलिक्यूलर वेट रेंजेज बिटवीन 20,000 to 30,000 डाल्टन। मीनिंग क्या हुआ कि इंटरफेरॉन क्या है? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का एक छोटा सा समूह है, और इस ग्रुप की जो प्रोटीन है उनका मॉलिक्यूलर वेट, जो रेंज होता है मॉलिक्यूलर वेट का, वह 20,000 से लेकर के 30,000 डाल्टन तक होता है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या मतलब स्पीसीज इट केमिकली एंड स्लाइटली डिफरेंट, मतलब इंटरफेरॉन जो होता है केमिकली रूप से अगर देखा जाए तो अलग अलग स्पीसीज में क्या होता है, ये हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और दे आर स्पेसिफिक, ठीक है, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज में इंटरफेरॉन के जो वर्क करने का तरीका, कार्य करने का तरीका, वह थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर का हम लोग टाइप की बात करें तो किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टी के आधार पर अभी तक 3 प्रकार के इंटरफेरॉन खोजे गए हैं। टाइप 1 या अल्फा इंटरफेरॉन, या इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन भी कहते हैं। टाइप 2 या बीटा इंटरफेरॉन, जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन भी कहते हैं। और टाइप 3 या गामा इंटरफेरॉन, जिसको हम लोग इम्यून इंटरफेरॉन भी कहते हैं। या स्पेसिफिक सेल्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप या स्पेशल टाइप के प्रोटीन को बनाती हैं, उसके आधार पर इसके 3 कैटेगरी सबसे इस कुछ किताबों में इसके अलग भी दिया, लेकिन फिलहाल 3 सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट जो है। तो इसका फेमस नाम यही है, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन को ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन, बीटा को फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन या कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड सेल हैं, और गामा इंटरफेरॉन को हम लोग इम्यून इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं। और इनका स्पेशली फंक्शन है, ये क्या है, किसी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रॉपरली उसको क्योर करना। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो इंटरफेरॉन का फंक्शन क्या होता है कि एंटी वायरल डिफेंस, मतलब किसी वायरल डिजीज के खिलाफ किसी भी होस्ट को, ऑर्गेनिज्म को डिफेंस देना, उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे बताया ना, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन अगर होता है, उस इन्फेक्शन को हम प्रॉपरली उस होस्ट का, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम लोग इंटरफेरॉन का यूज करें तो इंटरफेरॉन क्या करता है, एक तरीके से देखा जाए तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी है, और डायरेक्टली क्या करता है, उसको हम लोग दें तो आसानी से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इम्यून सिस्टम जो कि मॉड्यूलेशन, मतलब जो इंटरफेरॉन्स हैं वह किसी भी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तीसरा है ट्यूमर सप्रेशन। तो ट्यूमर भी क्या है, मतलब वायरल डिजीज ही है। तो अगर किसी कोई सेल उस वो मतलब ट्यूमरस है तो उसमें हम इंटरफेरॉन का ट्रीटमेंट करके, यूज करके ट्यूमर को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट है डिजीज ट्रीटमेंट। तो स्पेशली इसका उपयोग हम लोग वायरल डिजीज के ट्रीटमेंट में ही करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटरफेरॉन्स हैं जिनका उपयोग हम लोग बैक्टीरियल या फंगल डिजीज को भी कंट्रोल करने में या ट्रीटमेंट करने में यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से जो डिजीज ट्रीटमेंट है, तो जितने तमाम सारे जो वायरल डिजीज हैं उनके अगेंस्ट इंटरफेरॉन का यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम 1 मिनट में देखें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो एक लाइन में इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है
यह जब किसी हमारे इम्यून सिस्टम या कुछ स्पेसिफिक सेल में किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वह सेल अपने आप को बचाने के लिए उस वायरस के खिलाफ एक प्रोटीन बनाती है और जो उस वायरस को मार देती है। तो इसी प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्यों नाम दिया गया? तो ये जो स्पेशल प्रोटीन बनती है वह वायरस के रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती है या उसको मार देती है, इसलिए इसका नाम उसके आधार पर इंटरफेरॉन रखा गया। इंटरफेरॉन है क्या नेचर में? तो इंटरफेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्या है प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट या जो रेंज होता है वो 20,000 से लेकर के 30,000 डाल्टन तक होता है। इसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी के आधार पर इंटरफेरॉन के तीन टाइप हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। फंक्शन की बात करें एक लाइन में अगर, तो इंटरफेरॉन ऐसे ग्रुप ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो किसी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनती हैं और उस वायरल इन्फेक्शन को समाप्त कर देती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आएगा, और आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो पर जो कमेंट करिए, कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उससे हमें एक आंतरिक एनर्जी, एक पुनर्बरण मिलेगा कि हम इसी प्रकार से अलग अलग नए नए टॉपिक पर बहुत सरल शब्दों में वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।